सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को अगर मैंने बिलोंग किया, किसी राजनीतिक पार्टी में मैं सेवा के उद्देश्य से एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया, तो वो थी मेरी मातृ पार्टी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी। वर्ष 1996 से साधारण कार्यकर्ता के रूप में मेरे स्थानीय युवा मोर्चा के नेता सूर्य कुमार अग्रवाल हुआ करते थे, उनसे प्रेरित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने लग गया। धीरे धीरे करके अनेकों मेरे साथी बने। उस समय के तत्कालीन मनराज मौर्य जी, सूर्य कुमार अग्रवाल जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, यहाँ तक कि पत्रकार महोदय उस समय राजेश उपाध्याय भी युवा मोर्चा के अच्छे होनहार और एक गरम दल के नेता कहलाते थे। मेरे साथ आप भी काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और लगातार 26 वर्षों का ये मेरा कालचक्र रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेकों दायित्वों को मैंने ईमानदारी पूर्वक और निष्ठापूर्ण ढंग से मैंने बेहतर से बेहतर ढंग से निर्वहन करने का प्रयास किया और मैंने सफलता भी प्राप्त की। आम सभा, नुक्कड़ सभा का प्रभार भी मुझे मिला था। जगह जगह जा करके भारतीय जनता पार्टी और अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में निरंतर जीत कराने का हम प्रयास किए और अपने वार्ड से, अपने बूथ से हमने बढ़त भी दिलाया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कड़वी हैं और इस कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके मुझे कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। स्पष्ट रूप से आप बताइए क्या कारण था, क्योंकि यह मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा जनमानस को आप बताइए कि क्या ऐसा कारण था, क्या आप बीती कि जो आप भाजपा का इतना निष्ठावान कार्यक्रम होने के साथ साथ आप कांग्रेस ज्वाइन किया आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एकात्म मानववाद, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा जिसका उद्देश्य हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी किसी निर्धन को पार्षद से लेकर के सांसद तक का टिकट नहीं देती। भले वो कितना भी काबिल हो, समाज की सेवा करने के योग्य है वो, लेकिन निर्धन होने के कारण उसे दायित्व नहीं दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनेकों ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में वो लोग भी कांग्रेस है और अन्य दल जिनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों का, सेठ महाजनों की पार्टी हो गई है। इसमें पार्षद से लेके विधायक, सांसद का जो भी टिकट पाने वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। और चुनाव को ये लोग सेवा भावना से चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव के समय एक निवेश करते हैं और अपने निवेश का 5 वर्षों में पूर्ण रूप से उसका लाभ उठाते हैं। और कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन जनता की सेवा तो करता रहता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होता रहता है। तो कार्यकर्ताओं की कहीं पर कोई चिंता नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद वहां पर हावी है। क्या कहेंगे, हारे हुए प्रत्याशी को पुनः तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए श्याम बिहारी को टिकट दिया, इस विषय पे क्या कहेंगे? मैंने बता ही दिया है कि एक बार नहीं 5 बार हार जाए, अगर पूंजीपति व्यक्ति है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से जाकर के टिकट खरीद के ला सकता है। कांग्रेस खड़ा है यहाँ और जो जिनके प्रत्याशी रमेश सिंह कहे जाते हैं, किस प्रकार का आपका सहयोग रहेगा उनके प्रति? पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय श्री दिलवाने का हम काम करेंगे। मैं और मेरे 100 से ऊपर साथी जो है, आज से ही हम लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने के लिए हम लोग निकल चुके हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी को भरपूर जनता का सहयोग, समर्थन मिल रहा है। कारण ये कि विगत 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी वादा करते थे, चुनाव के बाद उसको जुमला कहते थे। बोले चुनाव के समय जो किया जाता है वादा, वो महज जुमला होता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें
तो विगत महज 5 वर्षों में, वो भी जिसमें कि 2 वर्ष कोरोना काल अगर काट दिया जाए तो 3 वर्षों का कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इनको महज 3 वर्षों का कार्यकाल मिला और 3 वर्षों में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य का चहुमुखी विकास कैसे किया।